एंड मैं डिस्कस कर रहा था पेरिकार्डियम पे। सो पेरिकार्डियम एक्चुअली एक हार्ट का कॉबिंग होते हैं, जो उसी को पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम टू लेयर में है यहाँ पे, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। सो फाइब्रस पेरिकार्डियम द आउटरमोस्ट लेयर्स फॉर्मली बाउंड टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम. Extra pericardium fat, which may be visible radiographically, is often found in the angles between the pericardium and diaphragm on each side. The pericardium is attached to the sternum, right? Pericardium is attached to sternum and is adherent to the mediastinal pleura, except where the two are separated by phrenic nerve. अब यहाँ पे बोल रहा कि जो पेरिकार्डियम जो होते हैं ये अटैच होते हैं सबसे पहले स्टर्नम से, ठीक है। उसके बाद ये मीडिएशनल प्लूरा एक्सेप्ट, पेरिकार्डियम जब लेटरली साइड में पास होते हैं, उसका लेयर लेटरल साइड में पास होते हैं, ये अटैच होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लूरा से। अब प्लूरा में जैसे लेटरली जाएगा तो वहीं पे एक क्या होते हैं, एक नर्व होते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। अब फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करेगा, तो अक्सर ये डायफ्राम को सप्लाई करता है। नेक्स्ट आती है द सीरस पेरिकार्डियम. इट इज ए क्लोज सेक. इट इज ए क्लोज सेक सब डिवाइडेड इंटू parietal layer of which line the inner surface of fibrous pericardium and is reflected onto the heart as a visceral layer या epicardium. The potential space between the parietal and visceral layer contains a thin film of fluid and none is the pericardial cavity. So because of manner in which the reflection of the pericardium occurs during pericardium sac is open inferiorly the डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकल एंड वेनस एंड ऑफ हार्ट, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी इस पॉइंट पे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकल एंड वीनस एंड ऑफ हार्ट व्हेन द पेरिकार्डियल सेक इज ओपन. जब पेरिकार्डियल सेक जो होती है जब ओपन होते हैं इंटीरियरली इन द एडल्ट बॉडी में, इट इज पॉसिबल टू पास फिंगर पोस्टीरियरली टू aorta एंड pulmonary trunk and anterior to left atrium and superior vena cava. So this passage is termed the transverse sinus of pericardium. The reflection at the venous end is complicated and occurs as an inverted U along the pulmonary vein and inferior vena cava. This races is termed the oblique sinus of the pericardium. So हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. अब देखो यहाँ पे उसी वीडियो को उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिखाया है. तो वहाँ पे बोल रहा है सेक लाइक फॉर्म हो जाते हैं, पेरिकार्डियम ही है वो एक सबसे पहले फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और जब फोल्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज ये पेरिकार्डियम तो एक आउटर कवरिंग है, बट जो ब्लड वेसल होते हैं तो उसका भी चारों तरफ पास नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ पे कुछ एरिया पे क्या बन जाते हैं, साइनस लाइक फॉर्म हो जाते हैं, मतलब स्पेस फॉर्म हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक साइनस दिख रहा है जिसके थ्रू फिंगर पास हो जाते हैं, तो ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस यहाँ पे दिख रहा है एंड ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आते हैं बट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस पे। बट यहाँ पे क्या है, सुपीरियर वेना केवा दिख रहा है एंड इंफीरियर वेना केवा, फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक एंड हियर aorta. सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। बेसिक मैंने अभी बता दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मीडियास्टिनम, मैं अभी क्या डिस्कस कर रहा था, मीडियास्टिनम पे is the partition between the two pleura cavity and lungs. It includes a large number of structure. It is subdivided into superior mediastinum and inferior mediastinum. So inferior mediastinum divided into three part, anterior, middle and posterior. अब जो inferior mediastinum होती है 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, anterior, middle and posterior. बट superior mediastinum है ना, यहाँ पे कंटेन दिया हुआ एक बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो उसमें क्या है, इसोफेगस, ट्रैकिया, आर्च ऑफ एओर्टा, बिग ब्रांच ऑफ एओर्टिक आर्च, ब्रैकियोसेफेलिक वेन, अपर हाफ सुपीरियर वेना केवा, फ्रेनिक नर्व एंड वेगस नर्व। मिडिल मीडियस्टिनम का कंटेंट क्या है, तो इसमें पेरिकार्डियम होते हैं, है ना, एंड हार्ट, पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग एओर्टा, लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड अपर पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा, फिर बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। ये मिडिल मीडियस्टिनम का ही पार्ट है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कहाँ पे, मिडिल मीडियस्टिनम पे। तो मिडिल मीडियस्टिनम का मेन कंटेंट यही होगा पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम मैंने अभी बताया, हार्ट भी होते हैं, ठीक है, उस पर भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट। एंड पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से पास होते हैं, तो वहीं हार्ट से ही पास होते हैं, वहीं पल्मोनरी ट्रंक आर्टरी में चेंज हो जाते हैं। फिर असेंडिंग एओर्टा, तो असेंडिंग एओर्टा वो भी एक आर्टरी लाइक होते हैं, है ना, तो वो भी पास होते किधर से,
तो भी हार्ट से पास होते हैं। सुप्रियर वेना केवा, तो सुप्रियर वेना केवा की लोअर पोर्शन इसमें कंटेन होते हैं। फिर अपर पार्ट ऑफ आईवीसी, तो अपर पार्ट मतलब इंफीरियर वेना केवा का जो अपर पोर्शन होगा, थोड़ा सा पोर्शन, तो ये इसमें मिक्स होते हैं। फिर बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, अब जो ट्रैकिया होती है ये बाइफर्केट हो जाती है 2 पार्ट में, तो ये भी इसमें मिक्स है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोस्टीरियर मीडियस्टम। तो इस पोस्टीरियर मीडियस्टम में बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, एसोफेगस, डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा, एजाइगस एंड हेमिएजाइगस वेन, वेन एंड वेगस नर्व होते हैं। तो यहाँ पे तो अभी क्लियर ये सारे कंटेंट नहीं दिख रहा, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में वहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलो फिर आते हैं हम लोग पोस्टीरियर मीडियस्टम। तो मिडिल मीडियस्टम अभी तक यहाँ हो गया। मिडिल मीडियस्टम का आपने देख लिया, पेरिकार्डियम, हार्ट, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, असेंडिंग ऑर्टा, सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे दिखा। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं पोर्शन, ठीक है, इसमें सब दिख रहा। तो इतना होते हैं मिडिल मीडियस्टम का कंटेंट। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर मीडियस्टम। तो इसका बाउंड्री क्या होगा, एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर मीडियस्टम इज द पोस्टीरियर पेरिकार्डियल वाल। द पोस्टीरियर बाउंड्री इज द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द बॉडीज ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा, T5 टू T12 यहीं होते हैं, बिकॉज T4 तक तो अपर जाते हैं, मतलब सुपीरियर मीडियस्टम में, बट इंफीरियर मीडियस्टम का क्या होता है, अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा, सॉरी अपर बॉर्डर ऑफ T5 वर्टिब्रा टू T12 वर्टिब्रा, यहाँ तक ये टोटल क्या है, ये पोस्टीरियर वाल होते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे, अब देखो ये इस डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा पोस्टीरियरली कंटेंट। तो पोस्टीरियर कंटेंट क्लियर नहीं दिख रहा, इसमें लेफ्ट दिख रहा एंड इसमें राइट दिख रहा। ये राइट साइड से दिख रहा, ठीक है, और इसमें लेफ्ट साइड से। अब देखो ये इंटीरियर है, दोनों का इंटीरियर ये है, और ये क्या है, पोस्टीरियर है। अच्छा, तो ये सुपीरियर है ना, इधर क्या होगा, सुपीरियर होगा, तो इधर क्या होगा, इंफीरियर होगा। अब जो पोस्टीरियर कंटेंट में डिस्कस कर रहा था, तो पोस्टीरियर कंटेंट बेटा ये पोर्शन टोटल ये होगा, पोस्टीरियर कंटेंट में ये टोटल होते इधर। अब इसमें पोस्टीरियर कंटेंट में क्या क्या मिक्स है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हम लोग इसी को 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो यहाँ पे तो डायग्राम दे दिया है, बट पोस्टीरियर कंटेंट में फिर से आते हैं यहाँ पे। अब पोस्टीरियर पेरिकार्डियम, द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेरिकार्डियल केविटी, द हार्ट हैज बीन रिमूव, वी विल एबल टू सी द कट border of major vessels entering the leaving the heart. The oblique pericardial sinus is clearly seen within the 4 pulmonary vein and inferior vena cava at this point. तो इसमें भी क्लियर डायग्राम नहीं शो कर रहा, बट बेसिक डायग्राम यहाँ पे एक शो कर दिया है। ये एंटेरियर क्या है, ये एंटेरियर वाल, पोस्टीरियर वाल ऑफ द पेरिकार्डियल केविटी, द हार्ट हैज बीन रिमूव, ठीक है। वी विल ऑल्सो टू सी द कट बॉर्डर ऑफ मेजर वेसल इंटरिंग द लिविंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया। उसके बाद जो मेजर वेसल है वहीं दिख रहा है ना। फिर द ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस इज क्लियरली सी विद इन द 4 पल्मोनरी वेन, है ना, एंड इंफीरियर वेना केवा एट दिस पॉइंट। इसमें क्या है, पोस्टीरियर पेरिकार्डियल, इसमें 2 साइनस भी दिख रहा। अब इसके बाद हम लोग मेजर ब्लड वेसल पे भी जा सकते हैं। तो अभी मेजर ब्लड वेसल नहीं दिख रहा, बट नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा मेजर ब्लड वेसल। अब यहाँ पे देखो साइनस को कट कर दिया, साइनस को रिमूव कर दिया, प्लस यहाँ पे एक लेयर दिख रहा, इसको मैंने क्या किया, इसको ये टोटल को कट कर दिया। कट करने के बाद इसमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा। अब देखो व्हेन द पेरिकार्डियम इज रिमूव, जब पेरिकार्डियम को रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, द एसोफेगस कैन सी अलॉन्ग विथ इट्स प्लेक्स ड्राइव फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व। द एसोफेगस कैन सी, है ना, एसोफेगस को आप सबसे पहले देख सकते हो। तो एसोफेगस है किधर, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, एसोफेगस ये पोर्शन को बोलते हैं, ये एसोफेगस है ना। अच्छा, अलॉन्ग विथ इट्स प्लेक्स ड्राइव फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व। अब यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व क्लियर नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हाँ दिख रहा है यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, यहाँ पे मार्क किया है ये वाले। फिर द लेफ्ट वेगस इमर्ज, बोल रहा है लेफ्ट वेगस इमर्ज फ्रॉम द प्लेक्स, फ्लेक्स से एज द एंटीरियरली वेगल ट्रंक, ये पोर्शन पे बोल रहा है, ठीक है, एंड द राइट वेगस बिकम्स द पोस्टीरियर वेगल ट्रंक एज द इसोफेगस, passage through the diaphragm, passage through the diaphragm to center the abdomen. The branch from the sympathetic chain can also be seen. You can also see that the trachea is split into the right and left pulmonary, right and left primary bronchi at the level of junction between the superior and क्या है, inferior mediastinum। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। फिर अब इसमें क्या दिखा रहा, इसको यहाँ से
क्या है ये, बिगर ट्रम को कट कर दिया, अब नर्व को भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे ये क्लियर डायग्राम दिखा रहा। वंस द एसोफेगस हैज बीन रिमूव द थोरेसिक अorta कैन बी सी। अगर एसोफेगस को आप रिमूव कर दिया तो थोरेसिक अorta क्या बोल रहा है, वंस द एसोफेगस हैज बीन रिमूव तो थोरेसिक अorta आप देख सकते हो, द थोरेसिक अorta स्टार्ट एट द T4 टू T5। T4 टू T5 से मतलब ये स्टार्ट होते हैं जंक्शन एंड एक्सटेंड द फुल लेंथ ऑफ द पोस्टीरियर मीडियस्टम पासिंग थ्रू द अorta हाइटस ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के जो फोरामाइन होते हैं, हाइटस होते हैं, उसके थ्रू पास होते हैं एंड इनटू द एब्डोमेन, एब्डोमेन में ये जाते हैं। ठीक है, थोरेसिक अorta गिव, देख रहे हो ना यहाँ पे थोरेसिक अorta कहाँ पे, जो यहाँ लिखा हुआ थोरेसिक अorta रेड कलर का आर्टरी होते हैं थोरेसिक अorta। तो ये आर्चअप अorta का ही मेन ब्रांच है, बट इसमें ये थोरेसिक एरिया में आते हैं तो हम इसका नाम क्या देते हैं, थोरेसिक अorta। एब्डोमिनल एरिया में जब पास होते हैं तो इसका नाम क्या देते हैं, एब्डोमिनल अorta। थोरेसिक अorta गिव राइट टू द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। ठीक है, यही थोरेसिक अorta ही है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी देता है, जो हम लोग इससे पहले किधर डिस्कस किए थे, तो थोरेसिक केविटी में डिस्कस जो किए थे, थोरेसिक केज में, उसमें VAN के नाम से जो नाम जानते थे कॉस्टल ग्रुप का, तो ये उसमें एक आर्टरी था, तो ये वही आर्टरी है। Posterior intercostal artery which together with the posterior intercostal vein and intercostal nerve to form the intervascular bundle that they travel along the inferior border of a rib. It also gives rise to bronchial branch that enter the root of the lungs to supply the bronchi and lung tissue in addition to posterior pericardium artery. It also gives rise to bronchial, यहाँ पे बोल रहा है इट ऑल्सो गिव राइट टू ब्रोंकियल ब्रांच दैट इंटर द रूट ऑफ लंग्स। ठीक है, टू सप्लाई द ब्रोंकियाई एंड लॉन्ग टिश्यू। ये ऑल्सो मतलब ये एक्स्ट्रा भी देते हैं किसको, ब्रोंकियल को, प्लस किसको, तो ये लंग्स को भी देते हैं, इसका ब्रांच उसको भी सप्लाई होती है, लंग्स एंड ब्रोंकियाई को भी। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, द थोरेसिक डक्ट। अब थोरेसिक डक्ट, अब क्या किया यहाँ पे आर्टरी को थोरेसिक अorta को कट कर दिया, तो नेक्स्ट आते यहाँ पे थोरेसिक डक्ट दिख रहा है ना, थोरेसिक डक्ट देखो, पोस्टीरियर थोरेसिक डक्ट, पोस्टीरियर एंड बिटवीन द एसोफेगस एंड थोरेसिक अorta यू विल फाइंड द थोरेसिक डक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है, पोस्टीरियर एंड बिटवीन द एसोफेगस, पोस्टीरियरली एंड बिटवीन द एसोफेगस, पोस्टीरियरली बट एंड थोरेसिक अorta, थोरेसिक अorta एंड एसोफेगस के बीच में, वो भी पोस्टीरियरली। ठीक है, फाइंड करना आपको थोरेसिक डक्ट। इट इज एक्चुअली डाइसेक्शन जब करोगे तो डाइसेक्शन में ये क्लियर वहाँ पे नहीं फील होते हैं, तो डाइसेक्शन के टाइम में आपको देखना होता है, वो भी पोस्टीरियरली देखना है, प्लस बिटवीन द एसोफेगस एंड थोरेसिक अorta के बीच में देखोगे तो एक पतली सी मतलब एक काफ़ी लचीला होता है, उसमें कोई ऐसा फैट लाइक होगा। ठीक है, तो थोरेसिक डक्ट उसी टाइप से दिखेगा डाइसेक्शन टाइम में। इट इज ए फ्रेजियल लिम्फेटिक डक्ट दैट बिगिंस इन द एब्डोमेन एट द सिस्टर्ना चिली एट T4 टू T5 लंबर लेबर। अब ये सिस्टर्ना चिली जो होते हैं यहाँ पे, ये T4 टू T5 लेबर, मतलब यहीं से क्या होते हैं ये लंबर, इट ट्रेवर्स थ्रू द सुपीरियर, यहीं से स्टार्ट होते हैं एंड ट्रेवर्स थ्रू द सुपीरियर मीडियस्टम ऑन इट्स वे इनटू द नेक, फिर वेयर इट विल इंटर द वेनस सिस्टम एट द जंक्शन ऑफ द इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक्चुअली ये थोरेसिक डक्ट का एक कोर्स बता रहा था, अपर में नेक के भी साइड में जाते हैं, प्लस लोअर में थोरेसिक के थ्रू। ठीक है, थोरेसिक के थ्रू ये एब्डोमेन में भी आते हैं, और ये क्या है लेवल 4 बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिस्टर्ना चिली लोअर पोर्शन में दिखते हैं। अब चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अलॉन्ग साइड द पोस्टीरियर टू द थोरेसिक डक्ट एजाइगस एंड हेमिजाइगस वेन पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे क्या डक्ट को कट कर दिए, अब आते हैं हम लोग एजाइगस वेन पे। तो अलॉन्ग साइड द पोस्टीरियर टू द थोरेसिक डक्ट द वेन दैट ड्रेन द वॉल ऑफ थोरेस द एजाइगस एंड हेमिजाइगस वेन। यहाँ पे 2 वेन बोल रहा है सबसे पहले, तो T4 लेवल एंड T5 लेवल दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये पोर्शन और ये पोर्शन दिख रहा है। इसी पोर्शन से हेमिजाइगस वेन तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एजाइगस वेन भी दिख रहा है। ठीक है, तो along this side and posterior to the thoracic duct vein that drain the walls of thorax, the azagus and hemiazagus. Each of these veins begins the abdomen as the ascending lumbar vein. Hemiazagus vein, the upper intercostal space are
ड्रेन द हेमीजाइगस वेन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेमीजाइगस वेन, ठीक है। अपर इंटरकोस्टल स्पेस आर ड्रेन बाय द सुपीरियर हेमीजाइगस वेन एंड लोअर इंफीरियर हेमीजाइगस वेन। हेमीजाइगस वेन आपने देख लिया, वन साइड में दिख रहा है ये हेमीजाइगस वेन, बटेजाइगस वेन वन साइड में, अदर साइड में। अब यहाँ से क्या होती है, हेमीजाइगस वेन इधर ये बाइफरकेट हो गया, आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये पोर्शन जो है यहाँ से और यहीं से ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, ये एक ही है। फिर यहीं से क्या है, ये इधर आ गया, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4 है ना। इधर से क्या है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो ये 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पास होते हैं, ठीक है। तो ये जाइगस एंड हेमीजाइगस इसी टाइप से होता है। तो हेमीजाइगस वेन, अब हेमीजाइगस वेन को देखना है। द अपर इंटरकोस्टल स्पेस आर ड्रेन बाय द सुपीरियर हेमीजाइगस वेन एंड द लोअर इंफीरियर हेमीजाइगस वेन। These two veins may join as one hemizygous vein. The passage behind the thoracic duct to empty into the azygous vein. The two veins may just as frequently pass into the azygous separately, forming two hemizygous veins. अब फ्रेंड्स मैं इस स्लाइड में तो इतना ही तक बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा इस पे हेमीजाइगस वेन पे और एजाइगस वेन जो होते हैं, बिकॉज उस वीडियो में अभी मुझे कोर्स भी बताना है, टोटल ब्रांच भी बतानी है और रियल में कैसे बॉडी में सप्लाई होते हैं, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। तो स्प्लेनिक नर्व पे चलता, अब हेमीजाइगस को मैंने कट कर दिया, नेक्स्ट आते हैं स्प्लेनिक नर्व पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, स्प्लेनिक नर्व सिंपैथेटिक चैन सबसे पहले इस साइड दिख रहा है, ठीक है, और उसी में क्या दिख रहा है, उसी के बीच में, बीच वाले पोर्शन पे स्प्लेनिक नर्व। If you reflect or remove the azygous system of vein, the next structure, the posterior mediastinum, would be splenic nerve. Specifically, the greater splenic nerve. These nerves are derived from sympathetic chain, thoracic ganglia, T5 to T10. The lesser splenic nerve that are derived from the ganglia T10 to and T11. ठीक है, lesser splenic nerve that are derived from ganglia T10 and T11. Some anatomists may describe the least splenic that is derived from ganglia. Remember, as according to anatomist, the sympathetic chain is not part of the posterior mediastinum, है ना। posterior mediastinum के जो कंटेन होते हैं ये सिंपैथेटिक चैन उसका पार्ट नहीं है, मतलब कुछ जो एनाटोमिस्ट है उन्होंने ये पॉइंट दिया हुआ है, बट ज़्यादातर एनाटोमिस्ट यही लिखे हुए। चलो मैंने सिंपैथेटिक चैन को भी कट कर दिया। अब आते हैं हम लोग रिब्स पे एंड एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। एक होते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जो जस्ट वर्टिब्रा के एंटीरियरली होते हैं, एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट वर्टिब्रल बॉडी के जस्ट पोस्टीरियर बाइंड होते हैं, अटैच होते हैं। द मोस्ट पोस्टीरियर आइटम्स इन द पोस्टीरियर mediastinum in the anterior longitudinal ligaments which completely covers the interior surface of the body of the vertebra. This extends from the scler part of the vertebral column all the up to the skull. तो आपने यहाँ पे समझ गया होगा, ठीक है। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट अक्सर ये वर्टिब्रा का जब क्लास होते हैं तो उसमें पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिंपैथेटिक चैन। You should be able to identify the sympathetic ganglia, white communicating ramus, preganglionic neurons, gray communication ramus, postganglionic neurons, root of the splenic nerve, postganglionic neurons, and here posterior intercostal vein, posterior intercostal artery, intercostal nerve. तो सबसे पहले मैं सिंपैथेटिक चैन और सिंपैथेटिक गैंग्लिया दोनों दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम में देखो ऊपर से सिंपैथेटिक चैन, सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड ग्रे कम्युनिकेटिंग रेमस दिख रहा है, फिर वाइट कम्युनिकेटिंग रेमस ये भी दिख रहा है, क्लियर डायग्राम में दिखाया हुआ है। एंड क्या है, इंटरकोस्टल नर्व भी दिखा दिया, ठीक है। वहीं कंटेन है VAN के नाम से हम लोग जानते हैं, VAN वैन, तो वहीं कंटेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे। चलो तो ये वीडियो यहीं तक था और ये वीडियो लास्ट हो गया। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। सो थैंक यू।